नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में रुचिरा पाठ्य पुस्तक के पाठ 14 आर्यभट्ट के अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। अभ्यास प्रश्नोत्तर का पहला प्रश्न आता है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। इसी का आता है, सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति, सूर्य किस दिशा में उगता है। सूर्य पूर्व दिशायाम पूर्वश्याम उदेति, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। खा है, आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्, आर्यभट्ट की वेधशाला कहाँ थी। आर्यभट्टस्य वेधशाला पाटलिपुत्रे आसीत्, आर्यभट्ट की वेधशाला पाटलिपुत्र में थी। गा आता है, महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच का अस्ति, महान गणितज्ञ तथा ज्योतिष का ज्ञाता कौन था। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्ट आसीत्, महान गणितज्ञ तथा ज्योतिर्विच आर्यभट्ट था। घ है, आर्यभट्टेन का ग्रंथ रचिता, आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा। आर्यभट्टेन आर्यभट्टियम ग्रंथ रचिता, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना की, आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ लिखा। अस्माकं प्रथमो उपग्रहस्य नाम किम आसीत्, हमारे प्रथम उपग्रह का नाम क्या है। अस्माकं प्रथमो उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट अस्ति, हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 आता है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी कि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला है, का सुस्थापित सिद्धांत, कौन सा सुस्थापित सिद्धांत है। उत्तर आता है इसका, सूर्यो अचल पृथ्वी च चला, या स्वीये अक्षे घूर्णति इति संप्रक्तम सुस्थापित सिद्धांत। सूर्य अचल है, पृथ्वी चलायमान है, वह अपने अक्ष पर घूमती है, यही सुस्थापित सिद्धांत है। चंद्रग्रहणम कथम भवति, चंद्रग्रहण कब होता है। सूर्य परितः भ्रमणतया पृथ्व्याम चंद्रस्य परिक्रमा पृथ्वेन संयोगाद ग्रहणम भवति। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी के चंद्रमा के परिक्रमा पथ में संयोग से सूर्य चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते, सूर्य ग्रहण कब दिखाई देता है। पृथ्वी सूर्ययोः मध्य समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते। अब प्रश्न नंबर घ आता है। प्रश्न घ है, आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थम अभवत्, समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्राय सामान्यजनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति। फिर ड आता है, प्रथमो उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कथं कृत। आधुनिके वैज्ञानिके तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः, अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमो उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 3, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है, का सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति, सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो यहाँ पर पश्चिमायाम को आधार बनाना है, यानी कि इस शब्द के स्थान पर हमें किम शब्द की विभक्ति का रूप लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा, सूर्य कस्याम दिशायाम अस्तम गच्छति, तो यहाँ आएगा कस्याम, कस्याम कस्याम दिशायाम अस्तम गच्छति, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा गच्छति के बाद में। फिर ख आता है, पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी, पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कयो प्रचलिता रूढ़ी। अब यहाँ पर परंपराया के स्थान पर
हमें किम शब्द की विभक्ति का रूप लिखना है। तो प्रश्न बनेगा पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कयो प्रचलिता रूढ़ी। यहाँ पर परंपरा के स्थान पर आता है कयो, ये आएगा कयो। कयो प्रचलिता रूढ़ी और रूढ़ी के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। फिर आता हमारा प्रश्न नंबर 3 यानी ग आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष संबंधम वर्तते। तो यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा आर्यभट्टस्य योगदानम केन संबंधम वर्तते। यहाँ पर शब्द आ जाएगा ज्योतिष, गणित ज्योतिष के स्थान पर केन। तो प्रश्न बनता है यहाँ पर आर्यभट्टस्य योगदानम केन संबंधम वर्तते। घा आता है समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकारणे प्राय सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति। तो प्रश्न क्या बनेगा यहाँ पर, सामान्य जना के स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द यानी किम शब्द की विभक्ति का रूप लिखना है। समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकारणे प्राय के काठिन्यम अनुभवन्ति। यहाँ पर आ जाएगा के, इसके स्थान पर के बनेगा, ये के आएगा कि के काठिन्यम अनुभवन्ति और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर आता है हमारा ड प्रश्न पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम भवति। तो प्रश्न बनेगा कयो मध्य, यहाँ पर हो जाएगा कयो। कयो मध्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम भवति और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, ये हमारा प्रश्न बन जाएगा। प्रश्न नंबर 4 आता है मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषात् से उचित पदों को छाट करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसी का चौथे प्रश्न का आता है सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति। तो इस वाले खाली स्थान में आ जाएगा अस्तम। फिर है दूसरा ख सूर्य अचल पृथ्वी च चला। ग आता है पृथ्वी स्वकीय अक्षे घुणति। फिर घ है यदा पृथ्व्यां छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणम भवति। फिर अगला आता है नौकायाम उपविष्ट मानव नौकाम स्थिरा अनुभवति। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है संधि विच्छेदम कुरुत, यानी जो नीचे पद दिए गए हैं उन पदों का संधि विच्छेद करना है। अब आता है प्रश्न नंबर 5 संधि विच्छेदम कुरुत। यहाँ संधि पद दे रखे हैं, विच्छेद करके लिखना है। पहला है ग्रंथो अयम। ग्रंथो अयम का संधि विच्छेद करेंगे तो ग्रंथ है प्लस अयम। दूसरा सूर्याचल, सूर्य प्लस अचल। फिर आता है तीसरा तथैव, तथैव का होगा तथा प्लस एव। फिर आता है कालातिगामिनी, काल प्लस अतिगामिनी। फिर आता है प्रथमो उपग्रह से, प्रथम प्लस उपग्रह से। प्रश्न नंबर 6 का अ है अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानि लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के विलोम शब्द लिखिए। पहला दे रखा है उदय, उदय का अस्त। अचल, अचल का चल। अंधकार, अंधकार का प्रकाश। स्थिर, स्थिर का गतिशील। समादर, समादर का निरादर। फिर आकाशस्य, आकाशस्य का पातालस्य। इसी प्रश्न का आ आता है अधोलिखितानां पदानां समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत, यानी इसी पद के समान अर्थ वाले शब्द यानी पर्यायवाची शब्द पाठ से छाट करके लिखिए। पहला आता है संसारे, संसारे का होगा लोके। इदानीम, इदानीम का सांप्रतम। वसुंधरा, वसुंधरा का पृथ्वी। समीपम, समीपम का निक्षा। गणनम, गणनम का आकलनम।
राक्षसों का हो जाएगा दानवों। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे हुए वे पदों का वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला है सांप्रतम, सांप्रतम का हो जाएगा वाक्य प्रयोग, सांप्रतम छात्रा कक्षायां पठन्ति। अब छात्र कक्षा में पढ़ते हैं। निक्षा, निक्षा का अर्थ है पास में। जलम निक्षा जीवा गच्छन्ति, जल के पास में जीव जाते हैं। परितः, परितः यानी चारों ओर। बाला गृहं परितः भ्रमन्ति, बच्चे घर के चारों ओर घूमते हैं। फिर है उपविष्ट, उपविष्ट का अर्थ होता है बैठना। मार्गे उपविष्ट बालक रोदिति, मार्ग में बैठा हुआ बालक रोता है। फिर आता है कर्मभूमि, कर्मभूमि यानी कार्य क्षेत्र या कार्यस्थल, जिस स्थान पर कार्य किया जाता है। संसार एव जीवानां कर्मभूमि वर्तते, संसार ही जीवों की कर्मभूमि है। फिर आता है वैज्ञानिक, आर्यभट्ट भारतस्य प्राचीन वैज्ञानिक आसीत्। आर्यभट्ट भारत के प्राचीन वैज्ञानिक थे। ये थे हमारे पाठ 14 आर्यभट्ट के अभ्यास प्रश्नोत्तर। इसी के साथ में धन्यवाद।